हूं रोहित रंजन। विपक्षी पार्टियों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ये तो आदेश दे दिया कि मायावती और उनके चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों को ढक दिया जाए, लेकिन लखनऊ में अभी भी स्थिति साफ नहीं है। यूपी राज्य के निर्माण निगम और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया जाए, इसे लेकर अभी चर्चा हो रही है। तो नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में भी मूर्तियों को ढकने का काम शुरू हुआ भी और रुक भी गया। पर्दे में माया, पर्दे में हाथी, पर्दे में मूर्ति। जी हां, इन दो तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के आदेश पर मायावती और उनके चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों को ढकने का काम शुरू हो चुका है। दिन शुरू हुआ तो नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर मूर्तियों को ढकने का काम शुरू हो गया। यहाँ प्रशासनिक कर्मचारी मूर्तियों को ढकने के लिए कपड़े लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू करने पहुंचे। हालांकि दिन ढलते ही तस्वीर कुछ और हो गई। उधर लखनऊ के गोमती नगर के अंबेडकर पार्क में भी कुछ लोग हाथी की मूर्तियों पर अचानक पर्दा डालते देखे गए, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे देखते ही वो वहां से भाग निकले। दरअसल लखनऊ में अब भी इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि क्या मायावती और उनके चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों को ढकने का काम कब से शुरू किया जाए। हम आपको बता दें कि ये काम यूपी राज्य के निर्माण निगम और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे है, लेकिन अभी तक दोनों विभाग मूर्तियों को कैसे ढका जाए और क्या तकनीक इसके लिए इस्तेमाल की जाए, इसे लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग ने सभी मूर्तियों को ढकने का फरमान जारी कर दिया हो, लेकिन इसमें फंसे पेचों को लेकर अधिकारियों की बैठकें बदस्तूर जारी हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव आयोग को निराश नहीं करना चाहेगा। इसलिए अधिकारी भी इस मसले पर किसी भी तरीके की कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दिवाकर पार्टी, पी7 न्यूज, लखनऊ। तो मायावती और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों पर पर्दा डालने के चुनाव आयोग के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई मायावती सरकार ने करोड़ों की मूर्तियों में लगाई है। उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम का पैसा 1.5 करोड़ की मूर्तियां उन्होंने बनाकर लगा दी, और क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं था कि कोई दूसरा उनकी मूर्ति लगाएगा। अब इलेक्शन के वक्त में उन मूर्तियों को पर्दानशी करना ही था। इलेक्शन कमीशन ने सही निर्णय किया है। जहां तक कमल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर तालाब में कमल खुद से नहीं लगाए हैं। ये खुद ही कमल उगते हैं और हमारा निशान कमल है, इस पर हमको गर्व है। लेकिन बसपा कमल के ऊपर जिस तरह का प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है, उससे हमारा फायदा ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में कमल बसता है और इस बार कमल की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। दूसरी तरफ एनडीए संयोजक और जेडीयू नेता शरद यादव ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। शरद यादव ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। मूर्ति को चुनाव आयोग, ये फालतू बातें हैं। मायावती कह रही हैं या कांग्रेस के लोग कहे या कोई कहे, ये बिल्कुल फालतू बात है भाई। ये मूर्तियों को ढकने से तो जो मूर्तियां दिख रही जिसमें पैसा जनता खर्च हुआ है, वो जिंदा सबूत थे, जैसे दीवार पर लिखा हुआ हम लोग कहते हैं। उसको ढकने से क्या है? चुनाव आयोग भी अजीब काम करता है। तो यूपी में मायावती और उनसे जुड़ी दूसरी मूर्तियों पर पर्दा डाला जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मायावती के प्रचार का हथियार मानी गई ये मूर्तियां क्या ढके जाने की वजह से बीएसपी को पहले से ज्यादा प्रचार नहीं दे रही हैं? माया के सपनों पर पड़ते पर्दे से उनके सियासी दुश्मन खुश हो सकते हैं। दावा ये भी है कि सत्ता बदली तो इन मूर्तियों का वजूद तक मिट सकता है। वैसे सोचने की बात ये भी है कि ये मूर्तियां खुले यानी सामान्य हाल में ज्यादा चर्चा पाती या अब इनकी बातें ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि तब ये पार्क और ये मूर्तियां इक्का दुक्का शहरों के कुछ मोहल्लों की बात थी। अब ये पूरे यूपी और देश भर की मीडिया में सुर्खियों में हैं। लिहाजा चुनाव आयोग चाहे तो गौर कर सकता है कि वोटरों पर इनका असर तब ज्यादा था या कि अब। खैर, ये सब हो रहा है क्योंकि
पहले मायावती को इन प्रतीकों के सहारे वोट मिलने का भरोसा हुआ और अब इन्हें ढकने और हटाने की बातें हो रही हैं। तो इसलिए कि इससे उनके विरोधियों को लोकप्रिय होने का मुगालता है। सवाल है कि क्या दोनों को ही उस वोटर की फिक्र है जिसके पैसे से ये मूर्तियां लगाई गई हैं, या फिर इन्हें हटाए जाने की सूरत में जिसके पैसे पानी में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की औसत आय लगभग 2200 रुपए महीने की है। राहुल गांधी मनरेगा के जरिए हर परिवार को 120 रुपए रोजाना देने की गारंटी देने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हैं। उसी यूपी में कहते हैं कि इन मूर्तियों पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। ऊपर से अब हिसाब इस बात का लगाया जा रहा है कि ये पार्क और ये मूर्तियां पब्लिक के फायदे की कितनी हैं और कितना बीएसपी को वोट दिलाने का जरिया। लखनऊ से ज्ञानेंद्र शुक्ल के साथ नोएडा से गिरीश नारायण, P7 न्यूज। तो मायावती को इससे कितना फायदा मिलेगा ये तो दूसरा पहलू है, लेकिन आवाजें बुलंद है और पूरी तरीके से निशाने पर मायावती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी गोरखपुर पहुंचे। यहां एक बार फिर राहुल गांधी ने मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथी जनता की गाढ़ी कमाई का खाता है। मायावती जी ने एक स्पेशल हाथी बनाया लखनऊ में, वो गरीबों के पैसे खाता है। उस हाथी को चलाने में 3-4 लोग लगे हुए हैं। पहले उस हाथी को कुशवाहा जी चलाते थे, आपका पैसा चोरी करते थे। चुनावी संग्राम में बयानबाजियां चलती है, लेकिन इस बयानबाजियों के साथ एक बात और भी देखने को मिलती है, दल बदलने की। क्या कुछ और खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।